हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। तो कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलोन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। एलोन मस्क की एक ट्वीट वायरल हुई है। एलोन मस्क ने ओपनली एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है, ये तो एक मजाक हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज ऑफ भारत में। तो आज का टॉपिक है जो एलोन मस्क ने ट्वीट किया 21 तारीख को कि भारत को अभी तक यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, उसे वीटो पावर क्यों नहीं मिली। तो चलिए देखते हैं इस ट्वीट पे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया में क्या हलचल हो। यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर मास पर जाकर खलल डालता है, हर मास पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एलोन मस्क ने क्लियर सपोर्ट अपनी भारत के साथ जो है वो शो किया। ट्वीट आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम से भी इसका रिएक्शन लेंगे और जानेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस रेस में क्यों इतना पीछे है। आइए बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अच्छा देखिए, बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं, और दूसरे नंबर पे आप एक एटॉमिक पावर हैं। आपको क्यों देंगे वो? क्या किसी और मुसलमान को उन्होंने वीटो पावर दी है? ये पता नहीं, पाकिस्तानियों को हर चीज में मजहब और मुस्लिम वर्ड और एटम बम इनके जबान पे टपकते रहता है, जाहिलों की जबान। हम एटॉमिक पावर है, हम वो है, हम ये है। अरे भाड़ में जाओ। फिर नंबर 2, आप देखें भारत जो है वो आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ। आप वीटो पावर उसको मिलती है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लेकिन आपकी बात ठीक है, हम एटॉमिक पावर है, लेकिन इकोनॉमी को देख रही है अभी दुनिया। आज से 5 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ पे थी? 5वें नंबर पर है, उससे पहले काफी 5 साल पहले बताइए कहाँ पे थी? 5 साल पहले डाउन थी ना हमारे मुकाबला, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। अगर देखें उस वक्त भी, आज से बल्कि 7 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि भारत को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। ये 2014 उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। क्या भारत में एक जमाने में 17 आजादी की तहरीकें चल रही थी। मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान और इवन इनका जो आसाम और बंगाल है वहां पे भी चल रही थी। क्या कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने या जो आपके पावरफुल कंट्रीज है, क्या उन्होंने उस तरीके से मजम्मत की इंडिया की जिस तरीके से पाकिस्तान में की जाती है? आप यहाँ पे फिर रही हैं, क्या पाकिस्तान में आपको कोई इंसानी हकूक की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी नजर आती है? बराए नाम सी चंद जगहों पे है, मगर जब उनके बयानात सुने इंसानी हकूक वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने, तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हो। ओ अंकल, कहाँ रहते हो? पाकिस्तान के कितने ही ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड है यूएन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और सरेआम हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बलूचिस्तान का हाँ क्या हाल है, और भी बहुत जगह है जहां पर हो रहे हैं। भारत में कभी ऐसा नहीं हो। हाँ, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, बस उतना ही। ये लोग काले चश्मे वाले, अंधी पट्टी बंदी है इनके हुक्मरानों ने, इनके लीडरों ने इनकी आंखों पर। ये वही देखते हैं जो वो दिखाते। निकलो बाहर। इंडिया को क्यों नहीं करते? रीजन इकोनॉमी नहीं है। हम मुसलमान मुल्क है ना, हमारा तो सबसे बड़ा गुनाह ही है। सऊदीया की बड़ी ठाट है, दुबई की बड़ी है, वो मेरी बात सुनिए। अभी एटॉमिक मुल्क की बात कर रहे हैं, सऊदीया के इंसानी हकूक की बात नहीं होती। एक मिनट, मेरी बात, अब मेरी तो बात सुनिए, आपने अपने रिव्यू दिए। देखिए, सऊदीया की बड़ी इज्जत है, जितने इस्लामिक ममालिक हैं उनकी इज्जत है। अभी दुनिया में आप कहते हैं ना कि मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है, आप ये ना बोलिए, आप पाकिस्तानी नाम लें, पाकिस्तानी बोलिए, पाकिस्तानी को
ये बड़ी अच्छी बात बोली। पाकिस्तानी का नाम ही उछलता है। टेररिज्म हो या मजहबी ये करना, ये सब में पाकिस्तान फर्स्ट है। चोरी में फर्स्ट, भीख मांगने में फर्स्ट, टेररिज्म फैलाने में फर्स्ट। और क्या चाहिए? इसीलिए पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। की जो इज्जत है वो उस वक्त से बनी है जब उसने अपनी थोड़ी सी पॉलिसियां बदली हैं। ठीक है ना, पॉलिसियां जब बदली तो उनका एक डिफरेंट आप उनका ना इमेज बन चुका है। उससे पहले तो नहीं थी। उससे पहले तो ये कहते थे कि ये सऊदीयन इस्लामी सजाएं क्यों देते हैं, ये हाथ क्यों काटते हैं, ये दे रहे हैं ना, मगर अब वो बात उस तरीके से उन पे नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं, आपको पता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वहाँ पर शरई निजाम में चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, ज़ना करने वाले को कोड़े मारे जाते हैं, फांसी दी जाती है। अभी भी वहाँ का निजाम यही है। लेकिन बाकी सुनिए, मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने पॉलिसी सिर्फ इसलिए अपडेट की ताकि इकोनॉमी को थोड़ी ग्रोथ मिले। फॉर एग्जांपल, उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं, वो इसलिए ताकि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े। उनको पता है कि तेल से नहीं गुजारा होगा हमारा। नहीं, ऑटो के लाइसेंस तो पाकिस्तान में भी ढेर है। सऊदीया की बात कर रही हूँ भाई। बात सुनो ना, मैं वही देखिए, जो मेन चीज है, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद उनकी पॉलिसियां बदली हैं। बहुत बड़ा सिटी भी बन रहा है, आपको पता होगा, बन रहा है ना, ठीक है, और वो भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर अब उस तरीके से उनके ऊपर वो तनकीद नहीं हो रही जो बहुत पहले होती थी, बल्कि आज से 2 साल पहले होती थी। इंसानी हकूक वाले वो डंडे लेके उनके पीछे पड़े होते थे। तो जो देखिए, मेन रीजन जो है ना, मेन इशू, जब तक हमारे यहाँ पे इस्लाम का नाम लेने वाले हैं ना, हमें कोई नहीं मानेगा। आपके वर्ल्ड के जितने ममालिक हैं उनका इस्लाम से तो कोई तल्लुक नहीं है। हमारा है, हमारा तो है, हम मुसलमान है ना। शरिया नाफिज है। नहीं, वो नाफिज नहीं है, वो एक अलग बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम मुसलमान तो है ना, यहाँ पे कोई है जो मुसलमान नहीं है। कलमा सब पढ़ते हैं, आप लोग सब पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर हमने नाफिज उस तरीके से कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था। नहीं, पाकिस्तान में है ना प्रॉपर शरिया लोग, है कि नहीं है? ये अफगानिस्तान को जितना अमेरिका निकल चुका है वहाँ से। जितना तालिबान, मैं तालिबान को कभी भी सही नहीं कहता, बिल्कुल गलत है। उनकी पॉलिसियां औरतों के लिए इंतहाई गलत है। आप एक 53% की आबादी को आप घरों में नहीं बढ़ा सकते। आपने उनको, अगर आपने तरक्की करनी है तो उनको आपको साथ साथ लेके आना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो चीजें होती है हमारे यहाँ पे उनको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें क्यों टारगेट किया जाता है? हमें टारगेट करने की रीजन सिर्फ एक है, हम मुसलमान मुल्क हैं। आज हम बदल जाएं। ये फिर गलत बात कह दी। सऊदी को कोई टारगेट नहीं करता, दुबई को कोई टारगेट नहीं करता। किस लिए? सिर्फ तेल है उसलिए? तेल तो रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। अभी तो सभी लोग तेल से इलेक्ट्रिक शिफ्ट होने जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, समझो आप बात। हर चीज की एक वजह होती है, और सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों सभी लोग कहते हैं। सभी को छोड़ो, आपके नेबर्स जो हमसाए आप कहते हैं वो सब नाराज है। ईरान नाराज है, चाइना नाराज है, चाइना को दोस्त बताते हैं, अफगानिस्तान नाराज है, भारत नाराज है। किस लिए? क्योंकि टेररिज्म फैलाते। आपको बोलना चाहूंगी, देखिए इस्लामिक कंट्री है वो आपकी बात ठीक है, हमने इस्लाम के नाम पर ही मुल्क अलग किया था, लेकिन मेरी बात सुनिए, सवाल तो पूरा होने दे। अभी वर्ल्ड का टारगेट है इकोनॉमी। मुस्लिम कंट्रीज तो बहुत है, ओआईसी 57 ममालिक में अभी है, मुस्लिम कंट्रीज बहुत है और वो अपनी अपनी तरक्की में मशहूर है, मसरूफ है। हम लोगों को यही चीज मार गई। अब शुरू से लेकर अभी तक हम यही कहते रह गए, उसकी आंख हम पर है, इसकी आंख हम पर है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। भाई मुझे वो पॉलिसी बताओ जो मुल्क में हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए की हो, हमने आंख दिखाई हो किसी को। मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, नेपाल और भूटान, क्या भूटान में मुसलमानों को जिंदा नहीं जलाया गया? उनकी कोई मजम्मत की? उनके ऊपर किसी ने अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया? कौम मुत्तहिदा ने कहा कि ये गलत हो रहा है। कोई एक बयान मुझे कौम मुत्तहिदा का बता दें जिसमें उन्होंने उसकी मजम्मत की हो। क्यों नहीं की? वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा था। आप और भी जगहों में जाके देखते, और भी ममालिक में देखने, क्या जो बाकी और डिफरेंट जो आपके कुछ और ममालिक हैं, मुझे ज़हन से नाम नहीं आ रहे। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप मिसाल दे इधर उधर की, मुझे बताएं, हम इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, देखिए इस्लाम का गढ़ माना जाता है। आपके मुताबिक अगर हमें टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, हम वही कंट्री है ना सऊदीया से लोन डिमांड करती है।
सऊदी अरब इतनी हैसियत तो रखता है ना कि हमें लोन दे, हमारी मदद करे। वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वो इतना आगे कैसे बढ़ गया कि आज हम उनसे लोन की डिमांड करते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं वो। नहीं, सऊदीया देखें शुरू से जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, उस वक्त भी सऊदीया हमसे बहुत आगे था। उनके पास तेल है, उनके पास सोना है, हर मौसम है हमारे पास, जमीन है, पहाड़ है, पानी है, दरिया है, सब है हमारे पास। उनके पास भी बहुत कुछ है। भाई कितने देश है जो बिना तेल के भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत को ले लीजिए, हमने ले लीजिए, हमारे पास क्या तेल था? अभी हाल ही में फाइंड आउट किया गया आंध्र प्रदेश की एक बेसिन में, मगर पहले हमारे भारत में भी तेल नहीं था, तो फिर हम लोगों ने कैसे डेवलपमेंट किया? और हमारी आबादी भी आपसे बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी को लेकर डेवलपमेंट किया। देखिए, जब पाकिस्तान बना, सऊदीया थोड़ा सा वीक था, मगर उनके पास तेल था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक जमाने में हम बहुत आगे चले गए, बन रहे थे ना, मगर क्या हुआ? क्यों नहीं बने हम? मसाइल क्या आए हैं? अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो इससे उनको और कितना स्ट्रांग दिखेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप उनको वीटो पावर मिलती है तो आपको आपका जीना आराम हो जाएगा। आप देख लें जरा, होगा कि नहीं? नागू मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। रीजन आपको भी पता, वहाँ जमहूरियत है, यहाँ जमहूरियत को चलने, अगर कोई जमहूरियत आती भी है ना, तो उसके पीछे लगामे किसी और की होती है। अरे हम अपना हर मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाते हैं, लेकिन जब उनको वीटो पावर मिल जाएगी तो इस चीज का कितना इफेक्ट होगा। हम अपना एक मसला लेके गए थे कश्मीर का, वो तो आज तक हल नहीं हुआ। उसमें तो कभी वीटो कर देता है, रूस कर देता है। देखे ना, जब अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर पढ़े ना उसका कश्मीर से रिलेटेड, तो उनका पहला रूल हम पर लागू होता है और हम उस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। वीटो पावर तो इंडिया को मिल गई तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। ये तो आप देख लें, रशिया के पास वीटो पावर थी, और हम जो भी मसला अपना वहां पे लेके गए ना, तो रशिया वीटो करता था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, करता रहे ना। तो अगर इंडिया के पास डायरेक्ट आ गई तो इंडिया तो हमें छोड़ेगा नहीं, और उसने हमें छोड़ना भी नहीं है। हमें वीटो पावर की जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, ये समझ लो। बिना वीटो पावर के भी भारत बहुत स्ट्रांग है, पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ इलोन मस्क नहीं, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और ना सिर्फ इलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि इलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को, और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपायर नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगड़ो कर रहा है। ठीक है जी, आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जाहिर बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररिलेवेंट है, और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टिन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन along with the permanent member of the India in the UN, मैडम के साथ वो मिलके, तो they were talking about how to reform the UN, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जैसे वो कहते हैं ना, ये चीज अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा।
लेकिन सारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। इससे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है जी। और आपको पता है अमेरिका के अंदर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। फिर जैसे ही ये एलॉन मस्क आए तो उन्होंने दोबारा वो अकाउंट जो है वो खोल दिया। अब ये इंडिया पूरी दुनिया में एक डिबेट और बहस लेके चल पड़ा है कि भाई हमारा जो है वो करें, हमें परमानेंट सीट दें, हम डिमांड करते हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा, डॉक्टर जयशंकर ने एक वर्ड कहा था, सेल्फ सिलेक्टेड 5 चौधरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये 5 चौधरी जो है कहाँ से आ गए। एक फैक्टर इसमें ये भी हो सकता है, देखिए वो बिजनेसमैन है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, उसको उसको वो बहुत सारी चीजें हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन उसको लोगों ने वहां पर बताया हो कि टेस्ला जो है उसको इंडिया में वो नहीं मिल रहा जो टेस्ला चाहता है। तो हो सकता है टेस्ला इस वक्त चाइना में तो बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्ला वो बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया था कि इस साल 2023 में, ये जो पिछला साल गुजरा है, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है टेस्ला के हवाले से। और नरेंद्र मोदी आई थिंक जब जून में गए थे या पिछले साल यूएन में गए थे, कहाँ गए थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी टेस्ला के सीईओ से मुलाकात हुई थी। और उस वक्त ये बातें चली और उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे जो टेस्ला को चाहिए होगा। सुनने में आ रहा था वो कुछ ज़मीन चाहते थे, इस तरह की चीज़ें चाहते थे और टैक्स कम करना चाहते थे, जिसको पहले तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वो बर्लिन में भी लगा ली थी। और ये भी एक चीज़ थी। अब इंडिया जारी बात है चाहता है कि जितने बड़ी ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, ये इंडिया में आके अगर भाई बोइंग अपना आके सेटअप लगा सकता है, अमेरिका में के बाद सबसे बड़ा सेटअप इधर लगा सकता है, तो एशिया इज़ वेरी रिच। इंडिया के अंदर खुद बड़े हजारों मिलीनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, और टेस्ला के सीईओ को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। अब देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ द टेस्ला सीईओ इज जस्ट इन लाइन विद व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ। ये उस बिल्कुल उस लाइन में फॉल करती है। तो जितने भी टेस्ला के जो एडवाइजर्स होंगे, जो इसको एलॉन मस्क के, क्या उनको नहीं पता कि इंडिया की क्या डिमांड्स है? वो पूरी लिस्ट बनाई होती है, उनको पता होता है दिस इज व्हाट ही वांट्स, दिस इज व्हाट दे वांट, दिस इज व्हाट वी शुड डू, ठीक है। सो उन्होंने उनको पॉलिटिकल लेवल पे वो सपोर्ट कर दिया। वो उसने कहना होना या नहीं, इंडिया ने बनना या नहीं परमानेंट, इस चीज को छोड़ो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर दूं, बिकॉज व्हाटएवर ही सेज दैट मेक्स हेडलाइंस। वो उसकी वो हेडलाइंस है। एंड देन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उसके अंदर तो और बड़ी हेडलाइन है भाई, देखो जी अब तो उसने भी कह दिया, तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीजें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहां पे किया है राम मंदिर की जो जो प्राण प्रतिष्ठा और वो सारा जो था, उसमें आप अगर देखें जाके, सो दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो टेस्ला के सीईओ की मूव है, ये बड़ी स्मार्ट है, इज़ वेरी कनिंग, ठीक है। ये अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपको बताया ना कि जब नरेंद्र मोदी, जब इंडिया ने ट्विटर को कहा कि ये कुछ अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दें, तो ही न्यू कि दिस इज अबाउट इंडियन मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेस्ला कह रहा हूँ, जो ट्विटर के जो लोग बैठे हुए थे, दे आस्क्ड देम कि आप कोर्ट में आ जाए जरा। तो उनको इस चीज़ की समझ आ गई, तो उन्होंने दे माइट हैव टोल्ड देम बैक इन सैन फ्रांसिस्को कि फाइन इन्होंने सानू रोल देना, सो हेल्प अस, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ें बताती है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, ठीक है जी। इंडिया के जितने भी डिजिटल राइट्स ग्रुप है, उन्होंने बड़ी आगे बढ़ चढ़ के करने की कोशिश की, ट्विटर को बड़ा समझाया, ट्विटर लेट गया। ट्विटर को पता था कि हमारे साथ क्या होना है, बिकॉज अ बिजनेसमैन इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट ग्लोबल इंटरनेट कंपनीज के लिए, इंटरनेट एक्सेस के हवाले से एक प्रॉपर। ये कमर चीमा साहब मीठी मीठी बातें करते हैं, मगर इनकी मीठी बातों में भी जहर होता है। अब ये बता रहे हैं कि एलन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला लगाने के लिए इंडिया में या बिजनेस के नाते ये ट्वीट किया। एलन मस्क बड़ा होशियार बंदा है, उसे पता है कहाँ पाँव रखना है, कहाँ नहीं, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं। तो ये मत समझो एलन मस्क कोई मामूली आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, इतनी बड़ी कंपनी चलाता है। परमानेंट सीट तो आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर तक तो आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलो, ये थी पाकिस्तानी डरने लगे, तो जैसा मोदी जी ने कहा पाकिस्तानी डरने लगे, तो जैसा मोदी जी ने कहा डर अच्छा है, डरो बेटा। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक ही नहीं ठोकते हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता हूँ। और आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ बनाने के लिए ही बैठा हूँ, मैं आपके लिए बैठा हूँ। तो प्लीज़ लाइक तो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।